हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे पाइथन पैटर्न प्रोग्रामिंग। सो हम इस पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 3 स्टार और ऐसे तक हम 5 स्टार तक प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद उसका डिक्रीमेंट करना है। ठीक है। सो फर्स्ट मैं पाइचाम ओपन करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्टली फॉर लूप चलाऊँगा। ठीक है। सो फॉर लूप का बेसिकली यूज़ क्या है कि हम मेनी टाइम कोई चीज़ प्रिंट करनी हो तो उसके लिए हम फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैं फॉर आई इन रेंज, और देखो यहाँ पर रेंज फंक्शन है, वो क्या करेगा कि हमें कितनी बार लूप चलानी है उसके लिए हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर देखो कि मुझे यहाँ पर 10 टाइम मीन्स कि यहाँ पर देखो रो यहाँ पर 1 है, रो 2 3 नंबर की रो है, 4 नंबर की, और ऐसे तक 10 तक है। ठीक है। ये 10 रो हो गई। ठीक है। सो मुझे 10 टाइम चलाना है। ठीक है, फॉर लूप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेंज के अंदर 1 से लेकर 11 लिखूँगा। जब भी रेंज फंक्शन हम असाइन करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो रेंज फंक्शन कंसिडर नहीं करता। सो यहाँ पर मैंने 11 इसीलिए असाइन किया है ताकि मुझे रेंज में 1 से लेकर 10 टाइम तक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन चलाऊँगा। क्यों कंडीशन चलाऊँगा? क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 5 टाइम तो मुझे स्टार चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट भी चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि कंडीशन असाइन करूँगा। अब देखो कंडीशन असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़। ठीक है। सो यहाँ पर मैं इफ़ यूज़ करूँगा। इफ़ जब भी आई की वैल्यू 5 टाइम से बढ़ जाएगी। ठीक है। जब भी आई की वैल्यू 5 टाइम से बढ़ जाएगी उसके बाद मुझे उसका डिक्रीमेंट चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसी कोई कंडीशन असाइन करूँगा जिससे मुझे स्टार की वैल्यू 5th आएगी, उसके बाद मुझे डिक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैं फर्स्टली इफ़ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 5th। अब देखो आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5th होगी। ठीक है। तब मुझे क्या मिलेगा, उसका डिक्रीमेंट चाहिए मुझे। किसका? तो कि जो भी स्टार हमें प्रिंट करवाना है उसका। ठीक है। अब उससे पहले की प्रोसेस क्या है कि जो भी आई की वैल्यू होगी, ठीक है, वो लेस देन 5 मीन्स कि 5 से कम होगी। ठीक है। आई की वैल्यू 5 से कम होगी तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे सिंपली प्रिंट स्टार करवाना है। ठीक है। सो यहाँ पर मैं स्टार लिख दूंगा और उसके बाद स्टार मुझे कितने टाइम प्रिंट करवाना है, तो कि मुझे आई की वैल्यू जो मिलेगी उतने टाइम करवाना है। ठीक है। अब देखो इस कंडीशन के में क्या होगा कि जब भी आई की वैल्यू 5 और 5 से कम मिलेगी, ठीक है, सो तब मुझे प्रिंट के अंदर क्या मिलेगा, स्टार मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है। सो आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सेकंड टाइम वैल्यू 2 होगी, थर्ड टाइम 3 होगी, ऐसे ऐसे तक वो 5th टाइम तक चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने कंडीशन असाइन कर दी है। ठीक है। अब देखो जब भी आई की वैल्यू, यहाँ पर मैं एल्स कंडीशन असाइन करूँगा। अब देखो एल्स के अंदर जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5th मीन्स के एक कंडीशन जो इफ़ में जो मैंने असाइन की है वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये जो भी हमारा लॉजिक है वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर एल्स पार्ट में क्या होगा कि प्रिंट में कर दूँगा। अब देखो मैं सिंपल आपको ये जो कंडीशन मैंने जो असाइन की है उसका कोड रन करके दिखा देता अभी मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पर 5 चलाया कोड मैंने, और अब देखो मुझे स्टार्टिंग की जो भी हमने लूप मुझे जो भी आउटपुट चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पर मुझे जो भी इतने तक का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। अब मुझे इतना आउटपुट अभी गेन करना है। ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या प्रोसेस करूँगा, एल्स पार्ट में कंडीशन हमारी जो भी मुझे प्रिंट करवाना है वो मैं असाइन करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया फर्स्टली। ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो भी वैल्यू 5 मिल रही थी उससे मुझे यहाँ पर कम स्टार चाहिए, मीन्स कि उसका डिक्रीमेंट चाहिए। ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने स्टार कर दिया। ठीक है। जो भी हमें स्टार प्रिंट करवाना, और उसके मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू आएगी वो उसका डिक्रीमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉलन करूँगा और उसके बाद मैं ऐसा कोई लॉजिक लगाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पर ऐसा लगाऊंगा,
अब देखो आई की वैल्यू जो है वो कब एल्स पार्ट में आएगी, जब आई की वैल्यू 6 फिफ्थ से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो फिफ्थ से ज़्यादा होगी मीन्स यहाँ पर जब आई की वैल्यू 6, 7, 8, 9 और 10 होगी तब आई की वैल्यू एल्स पार्ट में आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10 लिखूँगा, उसके माइनस मैं करूँगा आई। अब देखो आई मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी आई की वैल्यू 6 होगी तभी वो एल्स पार्ट में आएगी, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ टाइम तो वो इफ पार्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 आया तो 10 माइनस 6 तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय स्टार, सो 4 टाइम स्टार प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या आएगी, आई की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 3 होगा, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार, तो 3 टाइम स्टार मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा ये लॉजिक है वो मिल गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोग्राम रन करके बताता हूँ, ठीक है। देखो मुझे जो भी आउटपुट चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।